हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं कि डॉगलस की पोयम सिंपली मी व्हेन आई एम डेड के बारे में। दोस्तों, कीथ एक ब्रिटिश पोएट और सोल्जर थे जिनकी पोएट्री फेमस हुई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। कीथ ज़्यादातर अपनी पोएम्स में रियलिटी को दिखाते थे। उनकी पोयम रिफ्लेक्ट करती थी मॉर्टेलिटी, वॉर और नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ के थीम को। उनका स्टाइल डायरेक्ट था, अनसेंटिमेंटल था और वो ज़्यादातर बैटलफील्ड के एक्सपीरियंस को दिखाया करता था। कीथ ने अपनी पोयम सिंपली मी व्हेन आई एम डेड को पब्लिश करवाया था उनके कलेक्शन में द कंप्लीट पोयम ऑफ कीथ, कि उन्होंने पब्लिश करी थी 1951 में। चलिए आज इस पोयम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, सिंपली मी व्हेन आई एम डेड जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग पोयम है अपने नाम को लेकर, क्योंकि ये पोयम एक्सप्लोर करती है थीम जैसे मेमोरी, आइडेंटिटी और सिंप्लीफिकेशन को एक पर्सन की, एक इंसान की आफ्टर डेथ। यहाँ पर स्पीकर जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हाउ आफ्टर दे डाई दे विल बी रिड्यूस टू सिंपल एसेंस। स्पीकर बोलते हैं रिमेंबर मी व्हेन आई एम डेड एंड सिंप्लीफाई मी व्हेन आई एम डेड। स्पीकर बोल रहे हैं उनकी डेथ के बाद उन्हें याद करना। सिंप्लीफाई यहाँ पे सजेस्ट करता है पर्सन की कॉम्प्लेक्सिटी को जो उसकी ज़िंदगी के अंदर है, कि वो ख़त्म हो जाएगी, भूल जाएंगे लोगों ने उनकी डेथ के बाद। एज द प्रोसेस ऑफ अर्थ स्ट्राइप ऑफ द कलर ऑफ द स्किन टेक द ब्राउन हेयर एंड ब्लू आई। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं जब इंसान मरता है तो धरती या नेचर उसके शरीर से रंग सब कुछ छीन लेता है। जैसे उसकी स्किन हो गई, उसके बाल हो गए, उसकी आंखें हो गई, ये सब कुछ छीन लेता है। बस एक खाली शेल बचा रह जाता है। एंड लीव मी सिंपलर देन एट बर्थ when hairless I came howling in as the moon entered the cloud sky। इस लाइनों में स्पीकर जो है याद कर रहे हैं अपने बचपन को, अपने बर्थ को, जब उनके सिर पे बाल नहीं थे, वो चिल्लाते थे, जब वो चिल्लाते हुए इस दुनिया में आए थे। वो कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने बर्थ के टाइम पर बिल्कुल सिंपल था, हेयरलेस था, मेरे पास बाल नहीं थे, वैसे ही मेरे मौत के बाद, मेरी डेथ के बाद भी वो सिंपल ही होंगे। मून और क्लाउड स्काई का यहाँ पे जिक्र अकेलेपन और जिंदगी की शुरुआत की ठंडक को दिखाता है। दोस्तों, इन लाइनों में सिंपली बोला जाए तो स्पीकर ये कह रहे हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। जब हम पैदा हुए थे तब हमारे सिर पर बाल नहीं थे, मतलब हम एक सिंपल से इंसान थे, और जब हम मर रहे हैं तो भी हम एक सिंपल तरीके से ही मर रहे हैं। जब हम मर जाएंगे तो सिर्फ अकेलापन रह जाएगा, एक ऐसी ठंडक रह जाएगी जब सब कुछ सुन हो जाएगा। ऑफ माई स्केलेटन परहैप्स ऑफ स्ट्रिप्ड आई लर्न मैन विल से ही वॉज सच अ टाइप एंड इंटेलिजेंस नो मोर। यहाँ पर स्पीकर सोचते हैं कि जब सिर्फ उनका स्केलेटन, उनकी हड्डियां बचेंगी, तब कोई ज्ञानी इंसान बोलेगा ये इंसान किस तरीके का था, ये क्या इंटेलिजेंट था, कितना इंटेलिजेंट था ये इंसान, किस टाइप का था ये इंसान जो अब रहा नहीं है, जिसकी डेथ हो गई है। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझाएगा और ना ही कुछ समझेगा। दोस्तों, इन लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं कि जब उनकी डेथ होगी तब उनकी डेथ काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगी। जैसे एक इंसान जब पैदा होता है उसके शरीर पे बाल नहीं होते, वैसे ही जब इंसान मरता है तब सब कुछ पीछे छोड़ जाता है सिवाय अपने शरीर के, उस शरीर के जो अब बिल्कुल खोखला हो चुका है, अब सिर्फ हड्डियां रह गई है। उसको भी कोई ज्ञानी इंसान आके बोलेगा और पूछेगा ये जो इंसान मर गया है कि कैसा इंसान था, क्या ये इंटेलिजेंट था या नहीं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगती है आप वो भी बताइएगा।
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें एक मॉरल सपोर्ट मिले और आपको भी वीडियो ढूंढने में आसानी हो। चलिए पोएम को आगे पढ़ते हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, दस वैन इन अ ईयर कोलैप्स पर्टिकुलर मेमोरीज यू मे डिड्यूस फ्रॉम द लॉन्ग पेन आई बोर। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं, एक साल बाद लोग उसकी कुछ यादें भूल जाएंगे, लोग स्पीकर को भूल जाएंगे, लेकिन शायद वो उसके दुख दर्द और तकलीफ के आधार पर उसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। लोगों को याद नहीं रहेगा ज़्यादातर स्पीकर के बारे में, कुछ अनुमान लगाते रहेंगे कि ऐसा था, ऐसा दुख हुआ था, ऐसा दर्द था, मतलब फेड हो जाएगी मेमोरी उनकी। Opinions I held, who was my foe, and what I left, even my appearance, but incidents will be no guide. स्पीकर बोल रहा है कि जो लोग उसके ओपिनियंस लोगों को दिया करता था, वो के जो दुश्मन थे, और उसका जो अपीयरेंस था, स्पीकर का जो अपीयरेंस था, वो शायद याद करेंगे, लेकिन उसकी ज़िंदगी के छोटे छोटे जो हादसे स्पीकर के साथ हुए हैं, जो इवेंट्स जो हुए हैं स्पीकर के साथ, वो शायद वो लोग याद ना रखें। वो इंसिडेंट लोगों को उसकी असल पहचान जो थी वो शायद बता नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर इंसान हर चीज़ हर किसी को नहीं बताता। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे अच्छे कर्म होते हैं या बुरे कर्म होते हैं जो हम किसी और को नहीं बताते, जो सिर्फ हमारे तक ही होता है। तो यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि जब मैं मर जाऊँगा तो लोग शायद मेरी अपीयरेंस को याद रखे, मेरे दुश्मनों को याद रखे कि उसका दुश्मन तो ये था, स्पीकर ऐसा दिखता था कि वैसा दिखता था, ये सब याद रखेंगे। लेकिन जो स्पीकर की ज़िंदगी में चीज़ें हुई हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें या कोई छोटे छोटे हादसे हुए, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। आगे स्पीकर बोलता है, टाइम्स रॉन्ग वे टेलीस्कोप विल शो a minute man 10 years hence and by distance simplified। इन लाइनों में स्पीकर बोल रहा है कि जो समय है, जो टाइम है, वो एक रॉन्ग वे टेलीस्कोप है और उसकी तरह काम करेगा, जिसमें दूर से देखा जाए तो स्पीकर छोटा और सिंपल दिखेगा उन लोगों को, और 10 साल बाद उसकी जो पहचान होगी वो ज़्यादा सिंपल और बेसिक हो जाएगी। इन लाइनों में स्पीकर बोल रहा है, जो यादें, जो मेमोरी स्पीकर की लोगों के दिमाग में होगी, वो 10 साल बाद शायद कहीं पे खो जाएगी और लोगों को बस ये याद रहेगा कि हाँ एक इंसान तो था, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों के दिमाग में कुछ नहीं आएगा जब उस इंसान के बारे में जिक्र होगा, स्पीकर के बारे में जब जिक्र होगा। Through that lens, see if I seem substance or nothing of the world, deserving mention or charitable oblivion। यहाँ पर स्पीकर पूछता है, जब तुम टाइम के इस लेंस से मुझको देखोगे, क्या मैं कुछ वैल्यूबल लगूंगा या सिर्फ एक खाली याद बनकर रह जाऊंगा? क्या मैं याद करने लायक हूँगा या फिर भूल जाने लायक? तो यहाँ पे स्पीकर लोगों से क्वेश्चन कर रहा है, जब मैं मर जाऊंगा, जब कुछ साल बीत जाएंगे, तब क्या मेरी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी मेरे जीने पे थी? या फिर जब मैं जिंदा था जितनी वैल्यू मेरी तब थी, क्या मरने के बाद भी मेरी उतनी ही वैल्यू रह जाएगी? या मैं सिर्फ एक खाली याद बनकर रहूँगा? लोग सिर्फ बस मेरा नाम जानते होंगे, लोग मेरे काम को नहीं जानते होंगे, लोग मुझे नहीं जानते होंगे, और जो वो लोग मेरे बारे में चीज़ें याद करेंगे, मुझको जब याद करेंगे, तो वो जो यादें होंगी, क्या मैं उसके लिए लायक हूँ? क्या मैं इतना लायक हूँ कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद करें, या फिर लोग मुझे भूल जाएंगे मेरे मरने के बाद? नॉट बाय मोमेंट्री स्प्लीन और लव इनटू डिसीजन हर्ल्ड, misery arrive at an opinion। स्पीकर कहता है कि लोग उसके बारे में फैसला जल्दबाजी में ना करें, ना तो गुस्से में ना प्यार में, बल्कि आराम से समय लेकर सोच विचार करके अपने ओपिनियन बनाएं। वहाँ पे स्पीकर लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम मेरे बारे में बात करते हो, मेरे बारे में सोचते हो,
तो मुझे गुस्से से नहीं, मुझे किसी जल्दबाजी के फैसले से नहीं, प्यार से नहीं, बल्कि आराम से सोच समझ कर याद रखना, मेरे बारे में सोचना, मेरे बारे में ओपिनियन डिस्कस करना आपस में। और फिर से दोबारा से स्पीकर लास्ट की लाइन में बोलता है, रिमेंबर मी व्हेन आई एम डेड एंड सिंप्लीफाई मी व्हेन आई एम डेड। दोस्तों, ओवरऑल पोयम का मतलब यह है कि मौत के बाद इंसान की पहचान धीरे धीरे सिंपल हो जाती है। जो चीज़ें हमें ज़िंदा रहते वक्त कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट लगती है, वो सब कुछ समय के साथ छोटी हो जाएंगी, इनसिग्निफिकेंट लगेगी हमें। और स्पीकर यहाँ पे समझाता है कि एक दिन वो भी भूल जाएगा, उसको भी लोग भूल जाएंगे, उसकी यादों को भी भूल जाएंगे, और वो सिर्फ एक सिंपल और बेसिक तरीके से रह जाएगा। उसकी याद एक सिंपल तरीके से याद रह जाएगी। लोग जो हैं उसके इवेंट्स के, उसके काम को लेकर उसकी शायद बातें ना करें, लोग सिर्फ उसके अपीयरेंस से उसे जानें, और शायद कुछ लोग तो वो भी ना जान पाए। दोस्तों, यही थी पोयम सिंपली मी व्हेन आई एम डेड बाय कीथ। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ अगली बार हमारे चैनल पे। थैंक यू।